नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे और पूर्णांक 80 अंक होने वाला है और इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है एक साझेदारी समझौता। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा, स वाला लिखित या मौखिक हो सकता है। दूसरा आपका दिया है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित निगम कहलाते हैं। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा, स वाला वैधानिक निगम कहलाते हैं। तीसरा आपका दिया है ई कॉमर्स ने व्यवसाय का क्षेत्र कर दिया है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा, स वाला विश्वव्यापी कर दिया है। चौथा आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का अंशधारियों अथवा स्वामियों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना होगा, द वाला करों का भुगतान। और पांचवा आपका दिया है जनता को अंश पत्र क्रय करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा, ब वाला प्रविवरण द्वारा। छठा आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन कारीगरों को अवसर प्रदान करता है। तो छठे में आपको सही उत्तर लिखना होगा, स वाला लघु व्यवसाय। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया है। और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है कैसी कंपनी के अस्तित्व का प्रतीक है। तो पहले में आपको सही आंसर लिखना होगा, सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। सेकंड आपका दिया है वर्तमान में अस्पतालों व स्कूलों के विकास के लिए कौन सा मॉडल पर अधिक बल दिया जा रहा है। तो सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा पीपीपी। पीपीपी आपको सेकंड का करेक्ट आंसर लिखना है। और थर्ड में आप सभी को एटीएम का पूरा नाम बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और फोर्थ आपका दिया है व्यवसाय में अपनाए जाने वाले आदर्शों को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं। पांचवा आपका दिया है कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की सूचना समामेलन के कितने दिनों के अंदर भेजना अनिवार्य है। तो पांचवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा 28 दिनों। 28 आपको करेक्ट आंसर लिखना है। छठा आपका दिया है कमर्शियल पेपर एक कैसा मुद्रा बाजार लेख पत्र है। तो छठे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा असुरक्षित। असुरक्षित आपको छठे का सही आंसर लिखना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया है। और तीसरे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी बनाकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की आने वाली है। भाई साहब, सही जोड़ी का मिलान करने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है रचनात्मक उद्योग। तो पहले का मिलान आपको करना होगा ई से सड़क बांध। और दूसरे का मिलान आपको करना होगा सी से मछली पकड़ना। और तीसरा आपका दिया है संयुक्त हिंदू परिवार। तो तीसरे का मिलान आपको करना होगा ए से कर्ता। और चौथा आपका दिया है एकाकी व्यापार। तो चौथे का मिलान आपको करना होगा एफ से त्वरित निर्णय। और पांचवा आपका दिया है अल्पकालीन वित्तीय। तो पांचवी का मिलान आपको करना होगा बी से कच्चा माल। और छठा आपका दिया है मध्यकालीन वित्तीय। तो छठे का मिलान आपको करना होगा जी से मशीन का आधुनिकीकरण।
और सातवां आपका दिया है माल का संग्रहण, तो सातवें का मिलन आपको करना होगा डी से थोक व्यापारी। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है सरकारी कंपनी का सरकार से पृथक कानूनी अस्तित्व होता है, तो भाई साहब आपको लिखना होगा पहला सत्य। दूसरा आपका दिया है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल उपग्रह आधारित संप्रेषण सेवा है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपका दिया है स्वभारित अनुशासन व्यावसायिक नीति का एक तत्व है, तो तीसरा लगाना होगा आपको बिल्कुल सत्य। और चौथा आपका दिया वित्तीय व्यवसाय का जीवन रखते हैं, तो चौथा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। और पांचवा आपका दिया है कुटीर उद्योग अंशकालीन रोजगार प्रदान करते हैं, तो 2205 में आपको लगाना होगा असत्य। और छठा आपका दिया विदेशी व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, तो भाई साहब छठे में आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया है जिसमें ट्रू एंड फॉल्स आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को एक वाक्य में उत्तर देना होगा, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम सदस्य संख्या को किस अधिनियम में स्पष्ट किया है, तो पहले में आपको लिखना होगा कंपनी अधिनियम। सेकंड आपका दिया है जॉनसन एंड जॉनसन किस प्रकार का व्यावसायिक उपक्रम है, तो सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा भूमंडले। थर्ड आपका दिया जिसमें आरटीजीएस का पूरा नाम आपको बताना है, तो इसमें आपको लिखना होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और फोर्थ आपका दिया जिसमें ऋण पत्रधारियों का प्रतिफल क्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा ब्याज। और फाइवल आपका दिया जिसमें आंतरिक व्यापार के संदर्भ में ENOE का पूरा नाम आपको बताना है, तो इसका आंसर आपको दिया है। और 6 में आप सभी को संयुक्त उपक्रम किस बाजार में प्रवेश का माध्यम है, ये आपको बताना होगा, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा अंतरराष्ट्रीय बाजार में। और 7 वाला आपका दिया जिसमें प्रतिबंधित गोदाम कहाँ स्थित होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा बंदरगाहों पर। अब आप सभी यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा, जिसमें आंसर इन वन सेंटेंस आपको प्रत्येक के एक शब्द में उत्तर देना है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, जिसमें व्यापार से क्या आशय, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और इसके अतिरिक्त वाले प्रश्न में आप सभी को भंडारण से क्या आशय, इसका आंसर आपको देना है। 7वें प्रश्न में आप सभी को एकाकी व्यापार से क्या आशय, इसकी परिभाषा आपको देना है, पढ़ लीजिएगा। और 8वें में आप सभी को कंपनी से क्या आशय, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वां प्रश्न आपका दिया, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 8वें के बाद आप सभी को 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, जिसमें डायरेक्ट टू होम सेवा से क्या आशय, इसके बारे में आपको बताना होगा। और 8वें में आप सभी को परिवहन से क्या आशय, इसके बारे में आपको बताना है। और 10वें में आप सभी को ई व्यवसाय की 2 सीमाएं आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को पारंपरिक व्यवसाय एवं ई व्यवसाय में 2 अंतर बताना है। और 11वें प्रश्न में आप सभी को व्यावसायिक नैतिकता से क्या आशय, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। 12वां प्रश्न आप सभी यहाँ से पढ़ लीजिएगा, जिसमें संचित आय से क्या आशय, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। 13वां प्रश्न आप सभी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। 13वें के बाद आपको 14वां प्रश्न यहाँ पर दिया है। 14वें के बाद भाई साहब आप सभी यहाँ पर 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें संविदा विनिर्माण से क्या आशय, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको दिया है। और 16वां प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला यहाँ पर 2 नंबर का, ठीक है। साझेदारी संलेख की कोई 6 बातें आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के 3 दोष लिखना है। माफी चाहूंगा, ये जो आपका 16 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का, ठीक है, माफी चाहूंगा 3 नंबर का आपकी परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। और
17 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का, जिसमें बीमा के 3 सिद्धांत आपको लिखना होगा और अतः में आप सभी को सेवा और वस्तुओं में अंतर बताना है। 18वें प्रश्न में आप सभी को कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन करके आपको लिखना है और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन करके आपको लिखना है। और 19वें प्रश्न में आप सभी को आयत व्यापार में प्रयुक्त 3 प्रलेखों का वर्णन करके आपको लिखना है और 8वें में आप सभी को निर्यात व्यापार में प्रयुक्त 3 प्रलेखों का वर्णन करके आपको लिखना है। 20वां प्रश्न आपका दिया। 20वें के बाद आप सभी भाई साहब 21वां प्रश्न देख लीजिएगा। 21वें के बाद आपको 22वां प्रश्न यहाँ पर दिया है। 22वें के बाद 23वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। तो पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।